Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video we are going to study about monohybrid cross. So starting with the monohybrid cross, जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब हम क्रॉस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जहाँ पे हम केवल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर रहे हैं. सो इट इज़ टर्म्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज द वर्ड मोनो रिप्रेजेंट सिंगल. नाउ हियर वी आर कंसिडरिंग पी प्लांट हाइट. पी प्लांट के हाइट को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हाइट एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है एंड द हाइट कुड बी टॉल स्टेम और ड्वार्फ स्टेम. जैसे कि हम डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, क्रॉसिंग बिटवीन पी प्लांट दैट डिफर्स इन अ सिंगल ट्रेट. जो पी प्लांट के बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं वो केवल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक में डिफर कर रही है. सो हियर द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इज हाइट. इट कुड बी टॉल एंड ड्वार्फ. Let's represent the cross as here we are considering the plant's height, pea plant का height, and here it could be tall and dwarf. So here we represented tall stem and dwarf. It is in the homozygous form. Now फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसका फिजिकल फॉर्म जो है, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है. एज टॉल वी कैन सी इट इज़ अ टॉल प्लांट एंड इट इज़ अ ड्वार्फ प्लांट. सो इट इज़ फिनोटाइप. नाउ टू रिप्रेजेंट दिस फिनोटाइप देर इज़ अ जीनोटाइप, मतलब कोई जीन रहेगा जो इस पर्टिकुलर फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा. सो दैट जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज टर्म्ड एज जीनोटाइप. नाउ दिस टॉल प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड दिस ड्वार्फ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप दैट इज स्मॉल t एंड स्मॉल t. इनके बीच में अभी क्रॉस होगा तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट. तो ये जो एलिल है ये सेग्रीगेट होंगे टू फॉर्म गैमेट. ये सेग्रीगेट होंगे टू फॉर्म गैमेट. तो कैपिटल टी सेग्रीगेट होके वी विल बी कंसिडरिंग कैपिटल टी. हियर वी विल बी कंसिडरिंग स्मॉल टी एंड देयर विल बी फ्यूजन बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. एंड नाउ हमको F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा एज इट इज़ हेट्रोजाइगस, मतलब दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है. यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो वो सप्रेस हो जाएगा. Therefore, जो हमें रिजल्ट मिला हम उसको कंसिडर करेंगे कि दैट इज टॉल स्टेम बिकॉज हियर कैपिटल टी इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. ठीक है. नाउ देयर विल बी सल्फिंग. जो हमें F1 में रिजल्ट मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, उनका अभी सल्फिंग करेंगे एंड पुनेट स्क्वायर यूज़ करके हम इस क्रॉस को दिखाएंगे. तो हियर पेरेंट 1 का गैमेट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी एंड इधर ये साइड हम कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को रिप्रेजेंट करें. इनके बीच में क्रॉस होगा तो हमें इधर कैपिटल टी मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन हियर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड हियर अगेन वी विल बी गेटिंग small t and small t. We got 4 results. Now as we have to see what is the genotype and what will be the phenotype. अगर जीनोटाइप कैपिटल टी है तो प्लांट का हाइट टॉल रहेगा. जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट का हाइट टॉल रहेगा क्योंकि कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. यहाँ पे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो अगेन इट विल बी टॉल बिकॉज कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी सप्रेस हो गया. नाउ इन केस इफ इट इज स्मॉल टी तो it will be dwarf because it is recessive. So here it will be in dwarf state. At last we have to write their phenotypic ratio and genotypic ratio. Phenotypic मतलब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि हमें यहाँ पे मिला 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, तो रेशियो रहेगा 3:1. ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो. व्हेन आई टॉक अबाउट जीनोटिपिक रेशियो तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो ये फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स सी हाउ इट इज़ 1:2:1 दैट जीनोटिपिक रेशियो. हम पहला देखते हैं तो जीनोटाइप इज कैपिटल टी, सो इट इज़ 1. देन हियर इट इज़ इन द हेट्रोजाइगस फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी इट इज़ 2, सो 1:2:2 एंड एट लास्ट वी कैन सी दिस इज स्मॉल टी सो इट इज़ 1. So the genotypic ratio will be 1:2:1. So in this video we have talked about monohybrid cross. Hope so this video was helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.